नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट और बीटेट के लिए जो है मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपको मैथ का भी वीडियो जो है अब रोज बाय रोज मिलेगा। जिस तरह से सीटीपी का वीडियो मिल रहा है, ईवीएस का वीडियो मिल रहा है, उसी तरह से इसका ये कंटेंट का है, पेडागोजी का भी अलग से वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मैथ शुरुआत कर दिए एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से चलेंगे, एकदम बच्चे से लेकर के चलेंगे मतलब बड़े तक। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको समझनी है अच्छे से। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सीटेट बीटेट की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है और अदर टेट की भी कराई जाती है। चलिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका सक्सेस मास्टर बुक। आप देखे होंगे, जो तैयारी के लिए, स्टेट तैयारी के लिए एक अच्छा बुक माना जाता है। तो उसी से जो है एक एक पहले थ्योरी हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद हर एक चैप्टर का जो है सवाल भी करवाते चलेंगे। ये पहला चैप्टर आप देखे होंगे, संख्या पद्धति नाम है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे पहले जो है पढ़ना है हमें नंबर सिस्टम। ये इसमें सबसे पहले संख्या पढ़ना है। संख्या क्या होती है? तो संख्या है जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है संख्या और संख्यांक, इसलिए हम शुरुआत में दे दिए हैं। ठीक है, संख्या जिससे हम किसी चीज़ को गिनते हैं, गिनने का बोध होता है। जैसे 2 3 4 5 6 7 जो गिनते हैं वो क्या होता है? वो संख्या होता है। ठीक है, 11 12 13। और उसमें जो है संख्या और एक होता है संख्यांक। क्या होता है? संख्यांक। जिन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, संख्याओं को जो 1 2 3 4 5 होता है, इसको जैसे 1 2 इस तरह से जो हम इसको हम जिस चीज से व्यक्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संख्यांक। अर्थ इसका हुआ संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे जैसे हम अगर एक अगर हम लिखना चाहें किसी भी वस्तु को, जैसे हम बोले कि ये एक कितना है, तो बोलेंगे एक। तो एक लिखने के लिए हम एक यूज करते हैं। तो ये एक क्या है? एक जो है ये संख्या को लिखने के लिए हम क्या किए हैं, ये एक हम अंक प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक जो है भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का है। रोमन में अलग एक लिखते हैं इस तरह से, उसके बाद देवनागरी में अलग इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद रोमन देवनागरी अंतर्राष्ट्रीय और भी बहुत सारा जो है, सभी में सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यही हो गया देवनागरी, रोमन, अंतर्राष्ट्रीय। ये क्या है? लिखने का एक संकेत है। ठीक है, जो भी हम भाषा लिखते हैं, अंक लिखते हैं, वो ये इस तरह से हम संख्यांक जो है क्या होता है कि जिन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। तो रोमन, देवनागरी, ये सब क्या है? इसमें संख्या देख लीजिए, इसका संख्या को हम इस तरह से दर्शाते हैं, 1 लिख करके, 2 लिख करके, 3 लिख करके। देवनागरी में इस तरह से लिखाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय में 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये इसका संख्या और संख्यांक हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये बेसिक था। उसका अब आगे पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर देख लीजिए, संख्याएं हैं। संख्याएं दो तरह के होते हैं, एक दशमिक प्रणाली इसका होता है, एक संख्यांकन प्रणाली। संख्याएं क्या है? एक दशमिक प्रणाली और एक संख्यांकन प्रणाली। दशमिक प्रणाली में हम 10 जो है अंक का यूज करते हैं। कितना? 10 अंक का, 0 से लेकर के 9 तक के अंक का यूज करते हैं। जितना भी दुनिया का जितना भी जो संख्याएं लिखा जाता है वो मात्र 0 से लेकर के 9 तक के अंकों के यूज से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हो, भारतीय हो, सभी में जो ये अंक यूज होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक, इसीलिए इसको दशमिक प्रणाली कहते हैं। दशमिक प्रणाली में 10 अंक है जिसके यूज से हम संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली दो तरह के होते हैं, एक है भारतीय प्रणाली, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। शुरुआत से हम लेके चलते हैं। ठीक है, ऊपर हम लिख देते हैं इसको। संख्यांकन प्रणाली देख लीजिए। संख्यांकन प्रणाली जो है दो तरह का होता है। ठीक है, एक है भारतीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, एक है भारतीय और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली में हम क्या करते हैं? भारतीय प्रणाली आपको पता होगा, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से हम उसमें बढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम क्या करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद इसमें 100,000 हो जाता है। क्या हो जाता है? 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है। याद रखिए, आपकी किताब में जो है दिया हुआ है इस तरह से, इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद जो है इसमें 100,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100,000। उसके बाद मिलियन, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से आगे बढ़ता है। 3-3 अंक आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? 3-3 अंक आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले भारतीय प्रणाली में हम जैसे उदाहरण हम आपको दे रहे हैं 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7। इसको बोलेगा कि भारतीय प्रणाली में इसको लिखिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली दोनों में। तो भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हम और 2-3 अंक दे देते हैं। भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए हम 3 अंक पर पहला कोमा देते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से 2-2 का सीरीज है। उसके बाद हम 2-2 अंक पर कॉमा देंगे। ठीक है। 2-2 अंक पर उसके बाद कॉमा देते चलेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि 2-2 अंक पर कॉमा पड़ता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ है यानी कि 10 के 34 है, तो 34 करोड़। यहाँ पर 56,89,732 इसको हम लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको बोलेगा, तो इस तरह से लिखना है 34 करोड़ 56,89,732। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अगर कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या करेंगे? हम 3-3 अंक पर कॉमा देंगे। ठीक है। 3 अंक पर, 3 अंक पर, इस तरह से, फिर 3 अंक पर, तो है ही 3 अंक। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर इसके बाद रहता है तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन रहता। इतना ही आपको देगा, बिलियन तक ही देगा। ठीक है। तो इसको कोई बोलेगा कि इसको शब्दों में किस तरह से लिखेंगे या फिर इसका जो है मतलब इसके ये किसके बराबर है, ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? 345 मिलियन बोलेंगे, 345 मिलियन, 689,000 और 732। ठीक है। तो इस तरह से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है हम आपको बता दिए। जिस तरह से और भी कोई दे देगा तो जैसे 9, 3, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 6, इसको बोलेगा कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में लिखने के लिए। तो भारतीय में लिखने के लिए पहला कोमा 3 अंक पर, उसके बाद 2-2 अंक पर। ठीक है। 2 अंक पर, 2 अंक पर इसको बोलेगा पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 93 करोड़ 24,68,356। ठीक है। उसके बाद इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बोलेगा तो 3-3 पर कॉमा देंगे। क्या? 3-3 पर, 3-3-3। ठीक है। और मान लीजिए रहता 3, 4, तो इसको 3 पर कॉमा देते। ठीक है। तो अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इसको 43 बिलियन पढ़ेंगे। 43 बिलियन, 932 मिलियन, 468,000 और 356। इस तरह से हम बनाएंगे और फिर अगले वीडियो में जो हम इस पर जो है और सवाल पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। रोमन संख्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, दशमलव, भिन्न के बारे में सारा चीज़ एकदम बेसिक से पढ़ते चलेंगे। एक बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए हम लाए हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके बाद और जो है डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। धन्यवाद।